जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आपको एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ जो 7th क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक आपको काम करेगा। AAS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। यह सर्वांग क्षमता की आखिरी प्रतिबंध है। नाम है AAS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। यह सर्वांग क्षमता की 5वीं शर्त है। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो कोण और तीसरी भुजा, दो कोण और तीसरी भुजा, दो कोण और तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और तीसरी भुजा, दो कोण और तीसरी भुजा के बराबर हो। देखो बच्चों, इस तरह से मैंने खींच दिया ABCDEF। अब हम लोग कहाँ चलेंगे बच्चों? मुख्य प्रतिज्ञा। कहाँ चलेंगे? मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, BC, B तो सही है, तो यहाँ हो जाएगा BC बराबर EF। BC बराबर EF मतलब हुआ बच्चों कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और BC बराबर EF। यही हम कह रहे थे। दो कोण और तीसरी भुजा, उनके बीच की भुजा नहीं, वो तो ASA में हो जाएगा। यहाँ दो कोण और तीसरी भुजा है, दो कोण और तीसरी भुजा है, दो कोण और तीसरी भुजा है। तो ये अगर इस तरह से मिलता है, साबित करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। हम लोग चलेंगे बच्चों प्रमाण से। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री के बराबर होता है? चलो जी बताओ साक्षी कुमारी। नहीं मालूम? चलो मैं बता देता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता
है। इसलिए क्या मिलेगा बच्चों, त्रिभुज एबीसी में कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना मिलेगा, 180 डिग्री। पुनः त्रिभुज DEF में कोण डी जोड़ कोण ई जोड़ कोण एफ बराबर कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इसका भी तीनों कोणों का जोड़ 180 और उसके भी तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो गया। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिलेगा बच्चों, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कोण डी जोड़ कोण ई जोड़ कोण एफ। तो देखिए इसमें ए से कट जाएगा डी चूंकि बराबर है, बी से कट जाएगा ई, तो आपको कोण सी बराबर क्या मिलेगा, कोण एफ। इसको मान कर रख दीजिएगा इक्वेशन थर्ड। कोण सी बराबर क्या मिल गया, कोण एफ मिल गया, इसको आपने मान के रख दिया इक्वेशन थर्ड। अब लिखिएगा पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, अब देखो भाई क्या मिलेगा, तो कोण बी बराबर कोण ई कोण सी बराबर कोण एफ। यहां लिखिएगा दिया हुआ है, दिया हुआ है। यहां लिखिएगा समीकरण 3 से। अब देखो बच्चों, कोण बी बराबर मिल गया कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, आपने यहां प्रूव कर दिया है। एक सी और आपको पता था, BC बराबर EF, ये आपको पता था, दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखो तो दो कोण मिल गया बीच में भुजा मिल गया, दो कोण मिल गया बीच में भुजा मिल गया। तो जब दो कोण और बीच की भुजा अगर बराबर मिल जाए तो कौन सी शर्त लागू होगी, आप ही लोग बता दीजिए, कौन सी शर्त लागू होगी। जस्ट मैंने पिछले ही वीडियो में भेजा था, ASA। इसलिए ASA सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का हमने सर्वांग कर दिया, क्योंकि इसको हम पलट के ले आए ASA पर, और ASA हमने पहले जाना प्रूव किया हुआ है, इसलिए उस आधार पर आसानी से हो जाएगा। ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये भुजा बराबर ये भुजा, तो दो एंगल मिल रहा है बीच में साइड, दो एंगल मिल रहा है बीच में साइड, तो ASA से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग। इस तरह से मैंने आपको सर्वांग समता की पांचों शर्तें बता दी। अब आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ लें। अगर आप गणित की अच्छी पकड़ रखना चाहते हैं तो पांचों शर्त जो 5 वीडियोज के माध्यम से मैंने आपको भेजा है, ये पांचों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इसको बिना समझे हुए गणित की अच्छी समझ आपके पास नहीं हो सकती है बच्चों। इसलिए केवल ये कह देने से कुछ नहीं होगा कि गणित तो बहुत भारी विषय होता है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता है, लेकिन हाँ, जब तक हम सीढ़ियों पर चढ़ेंगे नहीं तो पहाड़ की आखिरी चोटी पर हम कैसे चढ़ सकते हैं। हम नीचे ही केवल खड़े हैं और चोटी के बारे में सोचते रहते हैं, मैं तो चोटी पर चढ़ ही नहीं सकता, मैं तो चोटी पर चढ़ ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए हमें सीढ़ियों पर कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा बच्चों। और जब सीढ़ी पर चढ़कर हम जब टॉप पर पहुंचेंगे तो फिर वहां से सब कुछ मुझे दिखाई देने लगेगा। तो ये सारी सीढ़ियां हैं, 5 आपको जो थ्योरम्स थे, सर्वांग समता के 5 सीढ़ियां थी, जिसके सहारे आगे आपको बहुत सारे हिसाब बनेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, या लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए, और नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में आप हमको इस थ्योरम को दिखाएंगे, क्लास में चेक करूंगा इस थ्योरम को।
जय श्री कृष्णा बच्चों।